नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिक्र करने जा रही हैं लद्दाख का। लेह में जिस तरीके से अशांति फैली, गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया कि सोनम वांगचुक के बयान की वजह से यह हिंसा भड़की और उसके बाद एक्शन लिया गया। आपको बताते चले कि सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया गया है और उनको गिरफ्तार किया गया है। खबर यह भी है, पहले तो बताया गया कि अज्ञात जगह पर लेकर जाया गया है, लेकिन उसके बाद खबर यह आई कि उनको जोधपुर लाया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि लद्दाख में पूरी तरीके से शांति हो। इसको लेकर प्रयासरत है सरकार भी और नजरें सबकी इस वक्त लद्दाख पर ही बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। तमाम ऐसे विपक्षी दल के नेता हैं जो सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं अपनी अपनी बात रखने का, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। तमाम ऐसे दल हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो माने जाते हैं कि मोदी विरोधी विचारधारा के हैं, वो सब सोनम वांगचुक के समर्थन में आगे आकर खड़े हो गए हैं। मैं आपको एक एक करके वो सारे ट्वीट्स पढ़कर बताऊंगी, दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें यह भी समझना होगा कि सोनम वांगचुक की पत्नी भी खुलकर इस मुद्दे पर अपनी राय रख रही है। ऐसा पहली बार है जब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने आगे आकर अपनी राय रखी है और इसी के साथ इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो जिनका नाम है, उनका जो बयान सामने आया है, आइए मैं आपको पढ़कर बताती हूं। वो कहती है कि सरकार को ऐसे स्तर तक नहीं गिरना चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति की छवि धूमिल की जाए जो पिछले 5 सालों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है और जिसने राष्ट्रीय गौरव में सबसे अधिक योगदान दिया है, चाहे वो रोलेक्स अवार्ड्स के माध्यम से हो या फिर कृषि हो या फिर इसी तरीके से गीतांजलि अपनी बात रखती हुई नजर आई है कि पर्यावरण के क्षेत्र में किया गया काम हो या फिर यूएनडीपी जैसी संस्थाओं के साथ उनका काम करना हो। अगर इस तरह से बुद्धिजीवियों और इनोवेटर्स के साथ व्यवहार किया जाता है तो भगवान इस देश को किसी भी चीज से बचाए सिवाय विश्व गुरु बनने के। यानी सीधे टारगेट पर गीतांजलि ने लिया है मोदी सरकार को। दूसरा ट्वीट चलाइए। ट्वीट नहीं है, बेसिकली बयान है ये, मैं आपको टेक्स्ट फॉर्म में दिखा रही हूं। वो कहती है कि मैं वेद और वेदांत की शिक्षिका और छात्रा हूं। ये वो भारत नहीं है जिसकी श्री अरबिंदो ने कल्पना की थी और ये वो हिंदू धर्म नहीं है जिसकी बात वेद और वेदांत करते हैं। गीतांजलि अंगमो का ये बयान सामने आया है और ये पहली बार, मानकर चलिए पहली बार उन्होंने चुप्पी तोड़ी है ऐसे वक्त में जब उनके पति सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, सोनम वांगचुक की भूमिका पर तो शुरुआत से ही सवाल उठाए जा रही हैं। तमाम उनके ऐसे एनजीओज हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि वो विदेशी फंडिंग ले रहे थे और इसीलिए बीते दिन खबर आई थी कि विदेशी फंडिंग लेने वाला उनके एनजीओ का कैंसिल, उनका जो सर्टिफिकेट है, जो लाइसेंस है, उसे भी रद्द कर दिया गया था। तो ये एक्शंस लगातार सरकार की तरफ से लिए जा रही हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि अगर मांग ये है कि लद्दाख को अलग से एक राज्य करार दे दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो सरकार के सामने चुनौती कहां है? लद्दाख एक ऐसा रीजन है, आप अगर थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं अगर आप नजरें घुमाएंगे तो आपको पता होगा कि उसका बॉर्डर देखिए, चाइना ऑक्यूपाइड ऐसी जगह है, फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बाल्टिस्तान का बॉर्डर हो गया या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। यहां पर इन देशों की इंटेलिजेंस तैनात है, यहां पर चप्पे चप्पे पर इनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो तैनात है। और अगर लद्दाख में कुछ होता है जो कि भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन इससे विदेशी ताकतें कैसे फायदा उठा सकती है, ये सोचने वाली बात होगी। और इसीलिए सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लद्दाख के लोगों की अगर आप बात करेंगे तो वो बड़े शांति प्रिय हैं, उनको कोई वायलेंस पसंद नहीं। हालांकि वायलेंस किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन अपने हक के लिए वो आवाज बुलंद कर रही हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सोनम वांगचुक के जो बयान है वो नॉर्मल बयान नहीं रहे। आरोप लग रहा है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। मैं आपको पहले ट्वीट्स पढ़कर बता देती हूं कि विपक्षी दल के नेता कैसे उनके समर्थन में आ गए हैं और फिर आपको सोनम वांगचुक का एक वायरल वीडियो भी दिखाऊंगी। एक एक करके ट्वीट चलाइए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का ट्वीट देखिए। सोनम वांगचुक को रिहा करो। देश के नामी शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की नाजायज गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का जोरदार विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी मोदी सरकार से तुरंत सोनम वांगचुक जी को रिहा करने की मांग करती है। भारत देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी तानाशाह की तानाशाही से। अगले ट्वीट में देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या लिखा, आपने पढ़ लिया। चंद्रशेखर आजाद क्या लिखते हैं, थोड़ा जूम कीजिए ताकि मैं पढ़ सकूं।
वो लिखते हैं लद्दाख की जनता की आवाज, पर्यावरणवादी सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जेल में डालना लोकतंत्र पर हमला और सरकार की विफलता है। ये लिखते हैं चंद्रशेखर, जो कि नगीना से सांसद हैं। और भी लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया। अगला ट्वीट चलाइए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे नेहा सिंह राठौड़ हो, इसी तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं। जैसे नेहा सिंह राठौड़ लिखती है, देश की जमीनें चीन को सौंपने वाले देशद्रोही हैं या इसका विरोध करने वाले, ये सोनम वांगचुक कहते हैं। जो भी देश की समस्याएं उठाता है, भाजपा के लोग उसे झटपट देशद्रोही कहने लगते हैं। ये लोग खुद देश की सबसे बड़ी समस्याएं लद्दाख प्रोटेस्ट जैसे हैशटैग का नेहा सिंह राठौड़ इस्तेमाल करती हैं। अब इसी के साथ एक लंबा चौड़ा पोस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से भी साझा किया गया है, जिसको मैं स्क्रीन पर चला रही हूं। आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर आप देखिए नेहा सिंह राठौड़, ये सारे जितने भी आप मोदी विरोधी विचारधारा वाले लोगों को देखेंगे वो सब सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गए हैं। विनेश फोगाट जुलाना से विधायक चुनी गई थी हरियाणा विधानसभा चुनावों में, उन्होंने भी समर्थन में पोस्ट कर दिया है। मेन फ्रेम पर वापस आइए। अब देखिए, आपने सारे विरोधी दल के नेताओं के ट्वीट्स देख लिए, उनकी विचारधारा क्या है, सोनम वांगचुक के समर्थन में वो लोग किस तरीके से खड़े हैं, आपने देख लिया। मैं अब आपको एक वीडियो सुनवाती हूं और उससे पहले अगर शिवम वाला अगर आप ट्वीट चला सके तो ट्वीट चलाइए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सोनम वांगचुक को एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे शिवम दीक्षित का ये ट्वीट देखिए, ये लिखते हैं, सोनम वांगचुक का यह है असली चेहरा। मार्च 2024 में सोनम ने खुद किसी का हवाला देते हुए कहा था, अगर चीन लद्दाख से भारत में घुसपैठ करने आए तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं बल्कि रास्ता दिखाएंगे। बताइए क्यों इसकी मंशा पर सवाल ना उठाए जाएं। आइए अब वो वीडियो भी देख लीजिए जो वायरल हो रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। तो सरकार को इन सब बातों का सीरियस नोट बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, रहीमन तागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। एक बार टूट गया तो फिर उसमें गांठ पड़ी की पड़ी रह जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए अगली बार किसी युद्ध में लोगों में जज्बा कम दिखे, वो स्वयं सेवक बन के न निकलें, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी। तो वैसे तो सोनम वांगचुक किसी कॉमेडियन का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उनका इतना ही क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल करके उनकी मंशा पूछी जा रही है कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आप चीनी सेना को अंदर जाने देंगे, आप हट जाएंगे क्योंकि आपको लगता है सरकार आपकी नहीं सुन रही है। बहरहाल सोनम वांगचुक से जुड़ी ये जो खबर है जो मैंने आप तक पहुंचाई, जिसमें कि मुख्य तौर पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने आगे आकर अपना बयान दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है और केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।